जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। हमारा बेटा हम स्टार्ट ले रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 का। और चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास है वो बेटा किससे रिलेटेड है? हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, और इसको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट समझा जाता है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन जाता होता है। अब मैटर को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें तो हम इसको, मैं एक्चुअली इसके मेन टॉपिक की तरफ जाना चाहता हूँ। तो हम कहते हैं मैटर हमारे पास क्या था? एनीथिंग, जो कि हम क्या कह रहे थे, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। तो आज का जो हमारा फोकस है ना बेटा, वो इसकी गैसियस स्टेट पे है। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, इनमें से सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस स्टेट है। अब हम जब बात करते हैं, इसके अलावा एक आपके माइंड में आ रही होती है, और हमसे भी बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्लाज्मा, तो प्लाज्मा एक अनदर स्टेट ऑफ मैटर है। बिल्कुल है, बट हमारे अर्थ पे प्लाज्मा स्टेबल नहीं है। हम इसको बना सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल कंडीशन, और फिर हमें इसे रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्हीं स्पेशल कंडीशन को क्या करना पड़ता है? कंटिन्यू करना पड़ता है फॉर एवर। तो ये हमारे पास वो स्टेट वो है जिसको हम कह सकते हैं टेम्परेली जनरेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे आपके पास हैलोजन बल्ब्स वगैरह हैं, उनमें प्लाज्मा जनरेट होता है, उनके अंदर गैस फिल्ड होती है, तो वो जब लाइट होता है तो एक्चुअली उसमें प्लाज्मा जनरेट होता है। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की जब हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि एक्चुअली हमारे पास ये स्टेट ऑफ मैटर है हैविंग नो डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। ना तो इसकी कोई डिफाइंड शेप है और ना ही इसका कोई डिफाइंड वॉल्यूम है, निग्लिजिबल। अब हम ये कहते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, दे मूव रैंडमली। अब लाइक दैट आप इसको कंसीडर कर लें कि ये कंटेनर है, तो हम ये कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। एक नॉर्मली ऑब्जर्वेशन है कि हम कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द 2 गैस मॉलिक्यूल इज ऑलमोस्ट 300 टाइम्स देन देयर साइज, यानी 300 टाइम्स ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हम कहते हैं कि दे मूव रैंडमली, देयर इज़ नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो क्या है? वो कहता है कि द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो कोलिजन है ना मेरे बच्चे, ये एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इट्स अ कोलिजन इन विच देयर इज नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं वो दो आपस में टकराएंगे जब वो मूव कर रहे होंगे रैंडमली, लेकिन रैंडमली मूव करके टकराने के बाद क्या करेंगे? दे जस्ट चेंज देयर डायरेक्शन। एक्चुअली को एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह नहीं होगा। सो हम ऐसा करते हैं कि हम गैस की कुछ स्पेसिफिक सी प्रॉपर्टीज़ जो है ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास जो गैस की जो प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो एक तो बेटा डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे प्रेशर। क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर गैस के मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? वो उसका प्रेशर कहलाता है। अब इसके लिए भी दोबारा हम जो है ना वो एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, और इसको डायग्राम से इसको क्या करते हैं, इसके इस प्रेशर को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लाइक दैट ये हमारे पास क्या थे? गैस के मॉलिक्यूल्स थे जो कि एक कंटेनर में क्या इनक्लोज हैं। अब ये क्या है? इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और इनके अंदर ऑल 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। दे कैन रोटेट, दे कैन वाइब्रेट, दे कैन ट्रांसलेट। अब जो गैस का मॉलिक्यूल है ये रैंडमली मूव करता हुआ व्हेन दे कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जब ये क्या करेगा? ये मूव करता हुआ कोई भी गैस मॉलिक्यूल, जैसे मैंने इसे टारगेट कर लिया, ये मूव करता हुआ वॉल ऑफ द कंटेनर से क्या करेगा? कोलाइड करेगा। तो दे एक्सर्ट फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर को हम ये कहते हैं कि एट सी लेवल जो प्रेशर हमारे पास है बेटा, तो हम प्रेशर को मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड जो यूनिट है हम इसको क्या करते हैं? एट सी लेवल हमारे पास प्रेशर ऑफ एयर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है।
इसी तरह इसी प्रेशर को जब हम बैरोमीटर में मेजर करते हैं तो ये किसकी इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg। ये वही प्रेशर ऑफ एयर है, मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, एट सी लेवल हमारे पास क्या था, एयर का प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो ये 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू इसकी जो पुरानी यूनिट थी वो क्या थी 760 टॉर थी। अब इसका क्या है, अब इसकी एक SI यूनिट है। तो SI यूनिट ऑफ जो प्रेशर है ना मेरे बच्चे, वो हमारे पास क्या है, हम कहते हैं जो प्रेशर हमारे पास होता है ना SI यूनिट में, वो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर ऑफ एयर ही है 101.325 पास्कल है, या इसको हम यूं लिख देते हैं 101.325 किलो पास्कल लिख देते हैं, या फिर सम टाइम हम इसको यूं भी लिख देते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये प्रेशर ऑफ क्या है हमारे पास, एयर है। अब यहां पे जो अक्सर जो एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वो क्या, द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, इन यूनिट्स के दरमियान रिलेशन। सो पॉसिबिलिटी है कि आप यू कैन कन्वर्ट ATM इनटू mm ऑफ Hg, यू कैन कन्वर्ट ATM इनटू पास्कल। सिमिलरली आप इसी तरह आप ATM जो हमारे पास था mm ऑफ Hg है, इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ATM में, और आप mm ऑफ Hg को भी बेटा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप अगर अनदर रिलेशन बना तो आप कह सकते हैं कि हम पास्कल में अगर है तो हम उसको भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ATM में, और अगर पास्कल में हमारे पास प्रेशर है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, mm ऑफ Hg। तो आप स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंपेयर करें और जो आपको वैल्यू दी उसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास इजीली जो है ना वो यूनिट जो है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। मैं एक यूनिट का मेथड आपको बता देता हूँ, सेम उसी मेथड से सारी यूनिट्स जो हैं वो बेटा क्या होती हैं, कन्वर्ट होती हैं। लाइक दैट मैं ये कहता हूँ कि 500 mm ऑफ Hg को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस में, पास्कल में। तो मैंने आपको बताया ना कि एक मेथड से सारी क्लियर होंगी, तो मुझे वैल्यू किस में गिवन है, mm ऑफ Hg में, और मैंने कन्वर्ट किस में करना है, पास्कल में। तो मैं फिर इसका एक रिलेशन बनाता हूँ जिसको मैं रेशियो प्रोपोर्शन मेथड सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो एट स्टैंडर्ड 760 mm ऑफ Hg कितने पास्कल की इक्वल था, 101.325 के। अब 500 ऑफ mm ऑफ Hg किसकी इक्वल होगा, x के। तो हमारे पास क्या होगा, 760x विल बी इक्वल टू क्या होगा, 101.325 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 500 के। सो x विल बी इक्वल टू क्या होगा, 101.325 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 500, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 760 से। ये हमारे पास अब क्या हुआ, mm ऑफ Hg किस पे कन्वर्ट हो गया, 80। बट इट्स अ स्टैंडर्ड मेथड, ये इससे आप कोई भी प्रेशर की यूनिट जो है क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है मेरे बच्चे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है बेटा, ये एक्चुअली एक एरिया है जो कि ऑक्यूपाइड है बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल ने वो जो जितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो जिस कंटेनर में था उसके अंदर जो उसने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था वो क्या था, वो उसका वॉल्यूम था। सेम इसी तरह हमारे पास जो था ना मेरे बच्चे, ये एक इसकी एक और टर्म है, ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, इसकी टेम्परेचर आ जाएगी। टेम्परेचर को बेटा हम क्या कहते हैं, एक्चुअली ये मेजरमेंट है ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बेटा क्या करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो ये उसका बेटा क्या बन जाता है, ये उसका टेम्परेचर बन जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द बेटा आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।